हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की क्विज नंबर 16। ये क्विज पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होने वाली है। बेसिकली यहाँ पे एक पैसेज होगा, केस होगा और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, हमें उनको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको जो है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएगी, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्विज में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, आप हमसे जुड़ के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये वो पैसेज है, आप अपना स्क्रीन को पॉज करके एक बार इस पैसेज को जरूर एक बार रीड कर ले, सो दैट हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को कर पाए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग इसे पॉज करके एक बार जरूर रीड कर ले। आपने कर लिया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। बिफोर कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन हाउ मेनी अलायंसेस? है ना, कोल्ड वॉर के दौरान हमें पता है वर्ल्ड जो है वो 2 अलायंसेस में डिवाइडेड था, लेकिन कोल्ड वॉर से पहले वर्ल्ड कितने अलायंसेस में बटा था? 1, 2, 3 या फिर नन? आप इसकी थोड़ा सा सोच के आप इसको आंसर दो, 10 सेकंड आप टाइम लो। ओके, आपने कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड करेक्ट। When USSR and China quarreled over a territorial dispute, both country had, अच्छा both country यहाँ पे had होगा, हाँ, had nuclear technology। दूसरा स्टेटमेंट, China was never allowed to participate in NAM due to its communist ideology। आपको करेक्ट बताना है, कौन सी करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन? अब 15 सेकंड टाइम लो आप। इन सब क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली, ये देखो, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दिए हैं ये आपके पैसेज में से तो है, ठीक है, लेकिन आपको पैसेज में से आइडिया आपको लेना है। तो देखो, डायरेक्टली ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं होने वाला है कि पैसेज दे दिए एंड डायरेक्टली वहां से बस आप कॉपी करके पेस्ट कर देना है, तब तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको पैसेज से आइडिया लेकर के आपको सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, आप पैसेज को दोबारा एक बार रीड करो। ओके, आपने आंसर जरूर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Why some newly free countries were worried? जो न्यूली फ्री कंट्रीज जो थे, न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्री जो थे, वो थोड़ी सी वॉरिड थे। कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग वाली जो पीरियड है उस टाइम में हम लोग देखेंगे क्या कारण था। ऑप्शंस देखते हैं। कॉलोनियल पावर माइट रिकैप्चर देम। दूसरा देखेंगे तो जो कॉलोनियल पावर जो थे, जिन्होंने उनके ऊपर में कब्जा करके रखा हुआ था और जिनसे उनको इंडिपेंडेंस मिली थी, हो सकता था वो दोबारा से उसको रिकैप्चर कर लेते। दूसरा, इफ दे ज्वाइन वन अलायंस द अदर अलायंस माइट अटैक देम। अगर एक ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो दूसरे वाले ग्रुप नाराज हो जाएंगे, वो उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तीसरा, आफ्टर ज्वाइनिंग द अलायंस देयर फॉरेन पॉलिसी विल बी अफेक्टेड बाय अदर कंट्रीज। अगर मान लो वो अगर अलायंस ज्वाइन कर लेते हैं तो उस कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी जो है उसको बाहर जो दूसरे कंट्री जो है वो उसको कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे, अफेक्ट करेंगे। और डी, वो दे विल लूज ऑल देयर रिसोर्सेस, वो अपने सभी रिसोर्सेस जो है वो लूज कर देंगे, सभी रिसोर्सेस उनके जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो आपको इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, ठीक है। हो सकता है आपको एक से ज्यादा करेक्ट लग रहा हो, आपने जरूर कर दिया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, चाइना एंड यूएसएसआर हैड डिस्प्यूट इन द पास्ट बिकॉज। तो कम्युनिस्ट चाइना जब स्टैब्लिश हुई, अच्छा आपको अगर ये पता है तो ये भी आप बताना कौन सी ईयर में हुई, ठीक है। तो चाइना एंड यूएसएसआर के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स थी, प्रॉब्लम्स थी, है ना, पास्ट में। तो देखो, कम्युनिस्ट चाइना जब स्टैब्लिश हुई उसके बाद से लेकर के आज तक प्रेजेंट डे में चाइना और यूएसएसआर का अगर हम लोग देखें तो मेन एक जो डिस्प्यूट जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपका सिलेबस से रिलेट करता है, वो कौन सी है? फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स थी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थी, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स थी। आपको बताना है कौन सी इसमें डिस्प्यूट थी, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या फिर ऑल। अब 15 सेकंड टाइम लो आप। ओके, आपने जरूर कर दिया होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर टू द होल वर्ल्ड? पूरे दुनिया में कोल्ड वॉर का क्या इफेक्ट था? ऑप्शंस देखते हैं। आर्म्स रेस,
ऑप्शन बी देखते हैं डिवीजन इनटू टू अलायंसेस, ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो बताना है कोल्ड वॉर का पूरे वर्ल्ड में क्या इफेक्ट था। आर्म्स रेस, वेपन्स को लेकर के एक रेस लग गई थी, ज्यादा से ज्यादा वेपन्स बनाओ, वेपन्स खरीदो। डिवीजन इनटू टू अलायंसेस, पूरा वर्ल्ड जो है वो दो अलायंसेस में बट गया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड जो है वो तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, डिस्ट्रक्ट हो गया था, या फिर सभी सही है। हम 10 सेकंड टाइम लो। ओके, आपने कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट द कॉलोनियल पावर। ये आसान है। आपकी जो पैसेज वाली क्वेश्चंस आएगी उसमें ऐसा नहीं कि सारे टफ रहेंगे। जैसे मान लो 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 में से आप मान लो 2 क्वेश्चन डायरेक्टली पैसेज में से होंगे, आप पैसेज को रीड करके सिंपल से आंसर दे दोगे, ऐसा कुछ होगा। या फिर 3 क्वेश्चन में भी, है ना, 3 क्वेश्चन ऐसी होगी जहां पे आप पैसेज रीड करोगे, आप आंसर दोगे बहुत ही आराम से। वो तो लाइक आपके लिए गिफ्टेड मार्क्स है, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। नॉट नेसेसरी सिर्फ उसी चैप्टर से, हो सकता है आपके पूरी सिलेबस से। ठीक है, तो जब आप आंसर दो तो ये बात का ख्याल रखना है। आपने जरूर आंसर कर दिया होगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द पॉलिसी ऑफ नैम बाय इंडिया वाज। तो नैम की जो पॉलिसी जो इंडिया ने अपनाई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली पॉलिसी, ये कैसी थी? क्या ये आइडियल थी बहुत ही पॉलिसी? क्या ये बहुत ही प्रैक्टिकल थी? क्या ये फ्लॉड थी? या फिर नन ऑफ दिस? तो इंडिया ने जो नैम की पॉलिसी को अपनाया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बहुत ही आइडियल तरीके से अपनाया, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अपनाया, बहुत ही फ्लॉड तरीके से अपनाया, या फिर नन ऑफ दिस? अगेन 10 सेकंड टाइम लो आप। आप क्वेश्चंस की जो आंसर्स जो है उसको आप जरूर कमेंट करो विद क्वेश्चन नंबर। लाइक 7 का अगर आपको आंसर, फॉर एग्जांपल अगर आपको ए लगता है तो 7A, 8B, 9C ऐसे करके कमेंट करना आप, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मुझे फील होता है, जिस क्वेश्चंस में आप लोगों को थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजन हो सकता है, मैं पर्टिकुलरली उस क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पर्टिकुलरली सिर्फ उस क्वेश्चन की, सभी की नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थे उनके क्या पर्सपेक्टिव थी? स्टे विद द यूएसएसआर, कॉपरेट टू अलायंसेस, स्टे अवे फ्रॉम द अलायंसेस, स्टे विथ यूएस। ये आसान सा है। ओके, आपने कर दिया होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर चाइना एंड यूएसएसआर फॉट अ ब्रीफ वॉर ओवर अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। आपको ये बताना है। तो ये तो सिंपली पैसेज से हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना। जैसा मैंने बताया कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली आप पैसेज से कर पाओगे देख करके। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जैसे प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस में जरूर आपको परेशानी हुई होगी, आई एम श्योर। और ये क्वेश्चन नंबर 10, द वॉर विथ यूएसएसआर एंड चाइना वाज शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है। जो यूएसएसआर और चाइना के बीच में जो वॉर हुई थी, है ना, जो कंफ्लिक्ट हुआ था, बेसिकली जो है डिस्प्यूट जो हुआ था, वो डिस्प्यूट कैसी थी? बहुत ही शॉर्ट थी, ठीक है, जो टेरिटरी को लेके हुई थी। शॉर्ट थी, लॉन्ग थी, न्यूक्लियर थी, बायोलॉजिकल थी। ओके, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, ये है हमारी आंसर की। आप लोग आंसर की का स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग अपना मार्क्स कितना आपकी आ रही है, आप लोग जरूर कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आपकी कितनी मार्क्स आ रही है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जरूर आंसर ले लिया होगा। अब एक दो क्वेश्चंस जिसमें आपको, मुझे फील होता है कि आपको डाउट हो सकता है, मैं उन क्वेश्चंस में मैं जाता हूं और उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1,
कोल्ड वॉर जो है के टाइम में वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड था दो पार्ट में, है ना, दो अलायंसेस थी। कोल्ड वॉर से पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कोल्ड वॉर से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ रशिया, यूएसएसआर जो था इस तरह का था। और अमेरिका भी बहुत खुल के सामने नहीं आया था। अमेरिका को अगर आप देखो ना, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में उतना ज्यादा था नहीं आगे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में बहुत ज्यादा आगे था। तो बहुत लोगों ने, हो सकता है डेफिनेटली आपने 1 मार्क किया होगा कि कोल्ड वॉर से पहले अमेरिका ही सब कुछ था। ऐसा नहीं था, ऑप्शन होगा डी, नन, ठीक है। तो ये वाली अच्छा, यूएसएसआर चाइना दोनों के पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई थी, ठीक है। तो ये तो आसान सा है। न्यूली कंट्री बहुत ही ज्यादा वरीड थी। ये क्वेश्चन में आप लोगों ने काफी सारा हो सकता है गलत किया हो। न्यूली कंट्री बहुत ही ज्यादा वरीड थी बिकॉज ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर, बिकॉज अगर मान लो वो किसी अलायंस को ज्वाइन कर लेते, मान लो इंडिया अगर अलायंस को ज्वाइन कर लेता यूएसएसआर वाला, तो यूएसएसआर वाले क्या करते, यूएसएसआर वाले इंडिया को बोलते कि आप इनसे अच्छा, आप इस कंट्री से अच्छा रिलेशन रखो, इस कंट्री से बिजनेस करो। आप याद करो, यूएसएसआर जो है ईस्टर्न यूरोपियन वाली कंट्री को अलाउ नहीं कर रहा था कि वो लोग यूएसए से रिलेशन रखे, मार्शल प्लान में हेल्प ले, याद है ना, बिजनेस करे। तो वहां की कंट्री की बेसिकली फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसीलिए। अच्छा, यहाँ तो ये आसान सा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से और किसी क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम, अच्छा, द पॉलिसी ऑफ नैम वाज इंडिया वाइज। देखो जो पॉलिसी ऑफ नैम जो है, इंडिया ने जो नैम वाली पॉलिसी फॉलो किया, पेपर में तो बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन एकदम वैसा इंडिया ने फॉलो नहीं किया। मतलब आइडियल तो नहीं है, फ्लॉड मतलब बर्बाद, मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ऐसा नहीं था, प्रैक्टिकल था। इंडिया ने, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, इंडिया नैम की पॉलिसी फॉलो कर रहा था, लेकिन 1962 में वॉर हुई तो इंडिया ने यूएसए से हेल्प मांगा था, है ना, यूएसए से हेल्प मांगा था चाइना के अगेंस्ट। फिर 1971 में वॉर हुई तो इंडिया ने यूएसएसआर से हेल्प ली। 1971 में जब वॉर हुई बांग्लादेश वाले इशू को लेकर के, तो इंडिया ने यूएसएसआर से हेल्प लिया। तो इंडिया की पॉलिसी जो थी वो प्रैक्टिकल थी कि अपना कंट्री का इंटरेस्ट को देखते हुए जो है उन्होंने नाम के पॉलिसी को फॉलो किया। तो बाकी सब क्वेश्चन तो आसान थे, ठीक है। तो यहीं तक करते हैं। वीडियो करने में रिक्वेस्ट करूंगा आप बिल्कुल मुझे सपोर्ट करें, आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े, और ये क्वेश्चन, ये क्विज़ को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह में आप शेयर करें। थैंक यू।